हाय दोस्तों, मैं जाफर कादरी एक मोटिवेशनल कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरा भाई चानू का नाम आज घर घर में गूंज रहा है। चाहे न्यूज़पेपर्स हों, टेलीविज़न चैनल्स हों या सोशल मीडिया हो, हर जगह पर उन्हीं के चर्चे हैं क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलवाया है इस साल। ये तो बात हुई जीत की, लेकिन इस जीत के पीछे छुपा हुआ जो संघर्ष है उसकी कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि इस कहानी को मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, खासकर यंगस्टर्स के साथ। मेरा भाई चानू का जन्म इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर नोंग पाक काकचिंग नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। मीरा बाई के कुल 6 भाई बहन थे, उसमें मीरा बाई सब में छोटी थी। एक दिन वो अपने बड़े भाई के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने के लिए, लकड़ियाँ बीनने के लिए गई। तो बड़े भाई ने जज्बात में आकर के कुछ बंडल लकड़ी का जो होता है वो कुछ बड़ा और वजनदार बांध दिया, और जब चलने की बारी आई तो वो खुद उसे उठा नहीं पा रहे थे। तो मीरा बाई ने कहा कि इसको मैं उठा लेती हूँ। तो बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से उन्होंने वो वजन गट्ठर लकड़ी का उठा लिया और 2 किलोमीटर चलते हुए अपने गांव वापस आ गए। जब घर पहुंचे तो सब लोग देख करके हैरान हो गए कि यार इतना बड़ा गट्ठा इसने कैसे उठा लिया। खैर, अब मोहल्ले में शाम के वक्त टीवी देखा जाता था। तो जब मेरा भाई चानू टीवी देखने के लिए वहां पर पहुंचे, ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब उनकी उम्र 10 साल की। तो टीवी देखने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो लोगों में चर्चा हुई, अरे सुना जंगल से जो ना मीरा ने इतना बड़ा गट्ठा उठा के लेके आया। तो सब ऐसी बात करने लगे। तो मेरा भाई की माँ और उदास हो गई। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास बैलगाड़ी होती तो हमें लकड़ियाँ इस तरह उठा कर लाना नहीं पड़ता। तो मेरा भाई ने पूछा कि फिर हम बैलगाड़ी खरीद क्यों नहीं लेते। तो माँ ने जवाब दिया कि बैलगाड़ी खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। कितने पैसे लगते हैं? माँ ने जवाब दिया है इतने पैसे कि शायद हम कभी जिंदगी भर भी ना देख पाए। तो मेरा भाई ने जवाब दिया कि कोई तो तरीका होगा पैसे कमाने का, कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी के लिए पैसे जुटाने का। तो वहां पर मोहल्ले के एक चाचा बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि एक तरीका है, जिस तरीके से तू अभी ये लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जंगल से घर तक आई है, इस वजन उठाने के इस जोश को अगर अपना हुनर बना ले तो तू ज़रूर किसी चैंपियनशिप में जाकर के जीत सकती है, और वहाँ पर जो तुझे गोल्ड मेडल मिलेगा उसको बेच देना और बेच करके बैलगाड़ी खरीद लेना। अब मेरा भाई चानू के दिमाग में ये बात बैठ गई। उन्होंने शायद उसी वक्त डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे आगे वेट लिफ्टिंग में जाना है, मुझे वेट लिफ्टिंग में ही अपना करियर बनाना है। लेकिन छोटे से कस्बे से थी, छोटे से गांव से थी, तो वहाँ पर वेट लिफ्टिंग का कोई प्रोविज़न नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया और शुरुआत उन्होंने की इम्फाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। तो ये जगह उनके गांव से 60 किलोमीटर दूर थी, तो रोज़ ट्रेन से आया जाया करती थी। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब ट्रेनिंग के बाद वो वहाँ से घर लौट रही थी तो ट्रेन छूट गई। अब सवाल ये हुआ कि रात में इस अजनबी शहर में कहाँ ठहरा जाए। अब वो ऐसे खोजते खोजते एक जगह पर पहुंची जहाँ पर एक आधा बना हुआ एक मंदिर का स्ट्रक्चर था। तो जब करीब पहुंच करके देखा तो उस पर आर्य समाज लिखा हुआ था। अंदर गई। अंदर जाने के बाद वहाँ के जो पुरोहित जी थे उनसे उन्होंने बात की। कहा कि मैं गांव वापस नहीं जा सकती, इसलिए मुझे रात में इस मंदिर में शरण चाहिए। तो मंदिर के जो पुरोहित जी थे उन्होंने कहा कि देखो बेटी, इस मंदिर में एक ही कमरा है जिस पर छत है, वहाँ पर मैं सोता हूँ। दूसरा कमरा है, उसके ऊपर एंगल्स वगैरह सब लगे हुए हैं, छत के लिए पत्थर भी आए हुए हैं, रेती सीमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पैसे ख़त्म हो गए, इसलिए वो काम रुका पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब तुम यहाँ कहाँ रह सकते हो, इसलिए कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ। तो मीरा ने कहा कि मैं इस अनजान शहर में इतनी रात को कहाँ जाऊँगा, जिस कमरे में छत नहीं है मुझे आप वहीं रहने दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम जाकर के वहाँ पर रह सकते हो। तो जब उस कमरे में पहुँची तो देखा कि वहाँ पर पत्थर भी रखे हुए हैं, सीमेंट भी है, रेती भी है, मिट्टी भी है। तो उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी को लेवल किया और वहीं पर सो गई। अभी कुछ पल ही बीते थे कि बरसात की रिमझिम शुरू हो गई। रिमझिम शुरू हो गई तो अब अगर बारिश आ जाए तो फिर बचे कैसे।
तो मीरा ने देखा कि वो ऊपर एंगल्स तो लगे हुए हैं सारे, और पत्थर भी है, और आधी अधूरी एक बनी हुई सीढ़ी भी है ऊपर जाने के लिए। तो बस डिसाइड कर लिया कि अरे भाई छत को इसको ठीक कर लेते हैं। तो उन्होंने वहाँ से वो एक एक जो पत्थर होते हैं जो फर्श बनाने के लिए डालते हैं, उन पत्थरों को लेकर के वो एक एक करके ऊपर जाने लगे। जा करके वो एंगल्स के ऊपर सारे पत्थरों को बिछा दिया। उसके ऊपर वो जो ताड़पत्री होती है प्लास्टिक की, वो डाल दी। फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरीके से वो सारा छत उन्होंने बना दिया। बना करके नीचे आए। जब तक बारिश भी तेज़ हो गई, आराम से नीचे अपने कमरे में आकर सो गए। सुबह जब पुरोहित जी उठे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने बताया कि भाई कि वो कमरे का तो सीलिंग का काम कर दिया बच्ची ने। तो वो जा करके उन्होंने देखा, देख करके बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब से तुम इसी कमरे में रहो और यहीं से अपनी प्रैक्टिस करो। वापस गांव डेली आने जाने की तकलीफ मत उठाओ। इसमें तुम्हारा समय भी बचेगा और तुम्हारी सुविधा भी हो जाएगी। तो मीरा बाई वहीं रह करके स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आने जाने का काम करने लगी। अब जो खाली समय जब होता था तो पुरोहित जी मीराबाई को कोई किताब थमा दिया करते थे कि ये किताब मुझे पढ़कर सुनाओ। तो मीराबाई वो किताब पढ़ करके उन्हें सुनाती थी। किताबें पढ़ते पढ़ते धार्मिकता का ज्ञान तो मिला, लेकिन साथ ही देशभक्ति की भावना भी दिल में जागी, जो कि हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। इंसान तो सभी हैं, लेकिन एक जो भक्ति भाव होता है, जो धर्म के अंदर जो होता है वो भी, और देश भक्ति के लिए जो होता है वो भी, वो भाव हर इंसान के अंदर होना चाहिए। तभी इंसान हमेशा एक फिक्र में लगा रहता है। तो यही जुस्तजू, यही फिक्र जो थी मीराबाई चानू के अंदर ये छुटी हुई थी। अब हुआ ये कि उसके बाद कुंजू देवी, जो हमारी इनसे पहले जो एथलीट रही हैं वेट लिफ्टिंग की, वो पुरोहित जी ने उनको बुला करके मीरा से मिलवाया। तो मीरा तो बहुत खुश हो गई कि मेरे आइडियल, मेरे आदर्श मेरे सामने खड़ी हैं। उन्होंने भी उन्हें गाइड किया और इस तरीके से जीत का ये सफ़र शुरू हुआ। पहले अंडर 15 का, फिर अंडर 18 का, ऐसे इस तरीके से कंपटीशन वो जीतती रही। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो है 2017 का। 2017 में एनाहाइम कैलिफोर्निया यूएसए में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित किया गया। उसमें मीराबाई ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। तो वहाँ पर अक्सर होता है कि स्पोर्ट्स के जो सारे लोग होते हैं, एक इवेंट रखा जाता है जिसमें सब लोग की मुलाकात होती है। तो वैसे ही एक बड़ी सी 5 स्टार होटल में ये रात का डिनर रखा गया था। उस इवेंट के चीफ गेस्ट थे यूएसए के राष्ट्रपति। जब सब होटल में खाना खा रहे थे तो राष्ट्रपति भी यहाँ वहाँ घूम कर के देख रहे थे। तो देखते देखते उन्होंने देखा कि मीराबाई ये कोने में बैठ करके अपनी प्लेट में कुछ खा रही हैं। प्लेट भी नई नहीं है और जो खा रही हैं वो भी कुछ नॉर्मल सा ही है। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि वो क्यों वहाँ पर बैठ कर खा रही हैं, क्या उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, क्या उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, या क्या रीज़न क्या है, वाई शी इज़ सिटिंग अलोन। तो लोगों ने बताया कि सर ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली अपने देश से कुछ चावल लेकर के आई हैं, वो उबाल करके वो खाती हैं। अभी भी उन्होंने ये चावल जो हैं वो उबाल करके खुद लेकर के आई हैं और खा रही हैं। तो राष्ट्रपति को ताज्जुब हुआ कि भाई इतने आलीशान होटल में इतना आलीशान खाने का सब लोग मज़ा ले रहे हैं और एक ये लड़की है जो अपने देश के चावल उबाल के खा रही है। तो राष्ट्रपति मीराबाई चानू के पास पहुँच करके उन्होंने पूछा कि तुम सबके साथ मिल करके क्यों नहीं खाना खा रही हो, यहाँ बैठ कर अकेले क्यों खा रही हो। तो मीराबाई चानू ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि सर ये जो मैं खा रही हूँ ये मेरे देश के चावल हैं और इसी से मुझे जोश और जज्बा मिलता है। इस चावल को खाने के लिए देव भी तरसते हैं, इसलिए ये चावल मैं अपने साथ लिए चलती हूँ। तो कहा कि भाई मानना पड़ेगा तुम्हारी देशभक्ति को। तो जब कभी हम भारत आएंगे तो तुम्हारे उस गांव के दर्शन ज़रूर करना चाहेंगे जहाँ के चावल है। तो उन्होंने कहा कि सर आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना देश अपना गांव अपने साथ लेकर चलती हूँ। तो राष्ट्रपति एकदम हैरान हो गए, ये कैसे। तो मीराबाई ने अपना हैंडबैग था वो खोल करके एक छोटी सी पोटली निकाल करके सामने रखी थी। उसके अंदर मिट्टी थी। बताया कि सर ये है मेरे देश की मिट्टी। तो राष्ट्रपति ने देख कर पूछा कि ऐसी क्या खास बात है इस मिट्टी में। तो मीराबाई चानू ने कहा कि सर ये साधारण मिट्टी नहीं है,
यह हमारे देश को सींचने के लिए हजारों लाखों शहीदों के खून से रंगी हुई मिट्टी है। इस मिट्टी में उनकी शहादत मिली हुई है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और न जाने कितने ही वीर योद्धाओं की शहादत इस मिट्टी पर हुई है। तो ये मिट्टी जब मेरे साथ होती है तो मुझे जोश और एक जज्बा मिलता है सर। राष्ट्रपति सुनकर हैरान हुए कि क्या बात है। इस देशभक्ति की जो भावना थी, देश प्रेम की जो भावना थी, उसको देखकर वो बहुत मुतासिर हो गया। और जाते जाते उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि कल का कंपटीशन तुम ही जीतोगे। तो मीराबाई चानू ने कहा कि सर मुझे भी पूरा यकीन है कि कल का कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। फिर राष्ट्रपति की नज़र उस प्लेट पर गई जहां पर एक दाना बचा हुआ था। तो उन्होंने वो दाना उठाया, चुपके से अपने ज़बान में रखा और ऑल द बेस्ट कहते हुए वहां से निकल गए। अब दूसरे दिन वो कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में मीराबाई ने गोल्ड मेडल जीता और उन्हें 5 लाख रुपए जब पुरस्कार में दिए गए, वापस आकर उन्होंने उस मंदिर में 1 लाख रुपए दान में दिए और अपने परिवार के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और अपनी ज़रूरतें पूरी की। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद कहानी में देखिए, हर एक के साथ में उतार चढ़ाव, हार जीत लगी हुई रहती है। अब ये जीत का सिलसिला शुरू तो हुआ था ना, तो रियो ओलंपिक्स में बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि मीराबाई चानू इस बार ज़रूर कुछ करेंगी, लेकिन उस ओलंपिक्स में उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, ना ही हिम्मत छोड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा लक्ष्य है, मैं करूंगी, मैं जीतूंगी, मैं लड़ूंगी। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और जब टोक्यो पहुंचे, पहले ही दिन मेडल की लिस्ट में भारत का नाम शामिल हो गया। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जब वो वापस मेडल जीत करके इंडिया आई तो उनका स्वागत किया गया, 1 करोड़ रुपए उन्हें इनाम में दिए गए। वो अपनी माँ से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे कोई नन्ही बच्ची रोती है। आज की इस यंगर जनरेशन में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनके पास टैलेंट भरपूर है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अगर उसमें शामिल हो जाए तो फिर कोई उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जैसे कि एक सोच, एक एम, एक गोल, एक दिशा। अगर इस सोच को पकड़कर यंगस्टर्स आगे बढ़ें तो डेफिनेटली एक ना एक दिन उन्हें कामयाबी मिलनी ही है। सिर्फ एक पल के लिए सोचिए, मीराबाई चानू का जो माहौल था, जो उनकी फैमिली थी, जो बैकग्राउंड था, जो उनकी तकलीफ़ें थी। घर में खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लाना पड़ता था और उस पर जो ना खाना बनता था। चलने के लिए, आने जाने के लिए बैलगाड़ी नहीं थी, ट्रेन से आने जाने के लिए किराए के लिए तकलीफ थी, कितनी तकलीफ़ें थी। लेकिन उस हर तकलीफ़ को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ नज़र रखी, अपनी एम की तरफ नज़र रखी और रखते 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 जीत का सिलसिला चलते 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 आज अपने शिखर पर पहुंच गया। तो अपने अंदर एक जोश पैदा कीजिए, एक सोच पैदा कीजिए, एक दिशा पैदा कीजिए। जीत आपकी है। मुझे यकीन है कि मीराबाई चानू की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस कहानी को आगे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ये कहानी मुझे पढ़ने का मौका मिला है शायद हर एक को ना मिले। तो ये कहानी अगर सुन लेंगे तो शायद उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय।